अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। शहबाज शरीफ आए, अवाम के लिए रिलीफ ले आए। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तनख्वाह और पेंशन में इजाफे पर फौरी अमल का हुक्म दे दिया। सरकारी दफातर की हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म, एक ही तातील होगी। रमजान मुबारक में सुबह 10 के बजाय 8 बजे से काम शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच गए। अफसरान और अमले की दौड़ें लग गईं। रमजान सस्ते बाजारों में मयारी और सस्ती अशिया फराहम करने का हुक्म, कहा गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क के 23वें वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक पहला हुक्म, डॉक्टर तौकीर शाह को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया। वजीर आजम ने मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकातें। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM वफ़द से मुलाकात। हुकूमत बनाने और चलाने के लिए MKM का मजबूत साथ नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ कल कराची पहुँच रहे हैं, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को अमन की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा नई दिल्ली से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसाइल का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी से वाकिफ़ है। आएँ अपने लोगों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ का रवा माह के आखिरी हफ्ते में दौरा सऊदी अरब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ चीन का भी दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने दोनों मुतवक्के दौरों पर काम शुरू कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन मनसूख करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था ये केस हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। आज़ाद कश्मीर में अपनों ने ही कुर्सी हिला दी। वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान ने दस्तखत कर दिए। मुतबादिल वज़ीर आज़म के लिए सरदार तनवीर इलियास का नाम तजवीज़। सरदार कयूम का कहना है तहरीक अपने लोग लाएं या पराए, अदम एतमाद जमहूरी अमल है। एक एक करके PTI के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। जब उनके वज़रा की करप्शन सामने आएंगी तो आवाम के होश उड़ जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान चाहते हैं मुल्क और निज़ाम बर्बाद हो जाए, मैं बचा रहूं। नून लीग और मुत्तहिदा के मुआहदे का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के दरमियान गवर्नरशिप या वजारतों पर कोई बात नहीं हुई। PTI के रहनुमा शहबाज गिल और शहजाद अकबर के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। FIA का नोटिफिकेशन कल तक मुअत्तल, जवाब तलब कर लिया। शहजाद अकबर ने कहा इक़दाम उस वक्त किया गया जब कोई हुकूमत थी नाकाबीना। इमरान खान एक भी कैंप ऑफिस ना बना पाए। अगले ने हल्फ लेने से पहले 3 जाती घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। PTI के शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा इमरान खान ने सारी ईमानदारी खुद पर और अपनी टीम पर लगाई। पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट शख्स को गैर मुल्की साजिश से खरीदो फरोख्त करके वजीर आजम बनाया गया। एक 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट, लिखा नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब देखना छोड़ दें।
किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, हकायक सबके सामने रखेंगे। नैब का एक ही हल है कि उसे ख़त्म करके उसके अहलकारों का एहतसाब किया जाए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन नैब इमरान खान के कब्जे में थे, अब एहतसाब नैब का होगा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान सड़कों पर फिरते रहें। और इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स में 102 पॉइंट्स की कमी, 46,042 पर ट्रेडिंग। में इजाफे पर फौरी अमल का हुक्म दे दिया है। सरकारी दफातर की हफ्तावार 2 छुट्टियां भी खत्म कर दी गई हैं। एक ही तातील होगी। रमजान अल मुबारक में सुबह 10 की बजाय 8 बजे से काम शुरू होगा। वज़ीर आज़म सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच गए। अफसरान और अमले की दौड़ें लग गईं। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया, रमज़ान बाजारों में सस्ती और मयारी अशिया फराहम की जाएं। इस मामले में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 और पेंशन में इजाफे पर फौरी अमल किया जाए। सरकारी मुलाजमीन को कहा, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, एक लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे। ईमानदारी और अनथक मेहनत हमारे रहनुमा उसूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची पहुंच रहे हैं। इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ बैठक लगेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे। शहर क़ायद के तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत एजेंडे में शामिल है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ बैठक लगेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे। इसके अलावा नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी देंगे। शहर क़ायद के तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत भी एजेंडे में शामिल है। खात्मे और एहतसाब की तजवीज़ दे दी। लीगी रहनुमा कहते हैं कि चेयरमैन नैब इमरान खान के कब्जे में थे, उन्हें नियाजी की करप्शन नजर नहीं आती। अब वही लोग इमरान के लोगों को पकड़ेंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, चाहे इमरान सड़कों पर फिरते रहें। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करके सदर रह सकते हैं। LNG रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो को खत्म करने का मुतालबा। बोले, एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम लिया जा रहा है, इसे खत्म किया जाए। आज नैब का सिर्फ एक हल है कि इसको ख़त्म करके इसके जो एहलकार हैं, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। शाहिद खाकान का कहना था कि नैब की मौजूदगी में कोई सरकारी अफसर काम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बताएं कि अब कितने मुकदमात का फैसला हुआ है। उन्होंने जो जुल्म किए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जब तक ये नैब है, कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो जुल्म नैब ने इस चेयरमैन जावेद इकबाल के दौर में किए हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक, हमने अकूबत खानों में वक्त गुजारा, मगर हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गुज़िश्ता 4 साल से मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया, वो आवाम के सामने रखा जाएगा। और सईद गनी ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को एक एक करके पीपल्स पार्टी में लाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुआशी बदहाली के बायस इमरान हुकूमत हटाई गई। उनका खत ड्रामा है। PTI को भारतीय और इसराइली फंडिंग मिली। पीपल्स पार्टी ने नई हुकूमत की खुशी में 15 अप्रैल को कराची में जश्न का ऐलान कर दिया। सईद गनी ने दावा किया है, तहरीक इंसाफ के लोगों को एक एक करके पीपल्स पार्टी में लाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुआशी बदहाली के बायस इमरान हुकूमत हटाई गई। उनका खत ड्रामा है। PTI को भारतीय और इसराइली फंडिंग मिली। पीपल्स पार्टी ने नई हुकूमत की खुशी में 15 अप्रैल को कराची में जश्न का ऐलान कर दिया। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जाने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। शहजाद अकबर ने कहा कि इकदाम उस वक्त किया गया जब हुकूमत थी नाकाबीना, कत्ल या रेप केस हो तो नाम डाला जा सकता है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जाने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। शहजाद अकबर का इस बारे में मौक़िफ़ है कि इकदाम उस वक्त किया गया जब हुकूमत थी नाकाबीना, कत्ल या रेप केस हो तो नाम डाला जा सकता है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। चू चू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लिमान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। चू चू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। कहा 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लिमान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है।